नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे एक ऐसे कमाल के बदलाव की जो पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर सीधे स्मार्टफोन स्क्रीन्स तक पहुंच गया है। सोचिए, सदियों पुराने होलसेल मार्केट अब बिल्कुल नए डिजिटल अवतार में सामने आ रहे हैं। ये सफर बड़ा ही रोचक है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि परंपरागत थोक व्यापार आखिर कैसे तेजी से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल सोचिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मा, फूड प्रोसेसिंग या कॉस्मेटिक्स, इनके फाउंडेशनल मटेरियल्स यानी बुनियादी चीजें आखिर आती कहाँ से हैं? देखिए, जब भी बाजार से दवाई या खाने की कोई चीज खरीदी जाती है तो शायद ही ध्यान जाता हो कि उसकी बोतल या डब्बा कहाँ बना होगा। पर सच तो ये है कि इस अदृश्य यानी इनविजिबल सप्लाई चेन के बिना कोई भी इंडस्ट्री चली नहीं सकती। और आज इसी छिपी हुई दुनिया को समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि इस एक्सप्लेनर में क्या-क्या कवर होने वाला है। पहले द पावर ऑफ पैकेजिंग, फिर बात होगी इनसाइड मेटा इंडिया की, उसके बाद द छावड़ी मार्ट डिजिटल इकोसिस्टम, फिर देखेंगे डिजिटाइजिंग दिल्लीज हिस्टोरिक मार्केट्स और अंत में कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स। नंबर 1, द पावर ऑफ पैकेजिंग यानी मॉडर्न गुड्स का असली अनसंग हीरो। इसे उद्योगों का गुमनाम नायक कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखने में एक आम सा लगने वाला प्लास्टिक का डब्बा हो, पेट जार हो या दवाई की शीशी, असल में किसी भी बिजनेस की सप्लाई चेन की सबसे मजबूत कड़ी होता है। बिना सही पैकेजिंग के दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट भी मार्केट तक सही सलामत पहुंच ही नहीं सकता। ये बिल्कुल एक बेस की तरह काम करता है। एक सप्लायर ने क्या खूब कहा है, कोट, एक अच्छी पैकेजिंग ना सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है बल्कि ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाती है, अनकोट। मतलब पैकेजिंग का काम सिर्फ सामान को टूटने से बचाना या हाइजीन मेंटेन करना नहीं है, उस प्रोडक्ट की पहचान और उसकी वैल्यू बढ़ाना भी उसी का काम है। ड्यूरेबिलिटी और प्रेजेंटेशन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलती हैं। नंबर 2, इनसाइड मेटा इंडिया, एक डेली सप्लायर का क्लोजअप। किसी भी बड़े इकोसिस्टम को समझना होना तो उसके एक छोटे हिस्से को करीब से देखना चाहिए। चलिए मेटा इंडिया नामक एक सप्लायर का उदाहरण लेते हैं ताकि ग्राउंड रियलिटी समझ आए। तो मेटा इंडिया आखिर है क्या? ये एक ट्रस्टेड सप्लायर है जो प्लास्टिक बॉटल्स, पेट कंटेनर्स और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग प्रोवाइड करता है। और सबसे दिलचस्प बात है इनकी लोकेशन, तिलक बाजार, दिल्ली। ये कोई ऐसी हवाई कंपनी नहीं है जो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद हो। इसका एक बहुत ही ठोस आधार है जो दिल्ली के व्यापारिक केंद्र के बीचों बीच स्थित है। ये पारंपरिक व्यापार और नई डिजिटल पहचान का एक परफेक्ट मिक्सचर है। अब एक नज़र इनकी इन्वेंट्री पर डालिए। प्लास्टिक बॉटल्स, पीईटी जार्स, तरह तरह के कैप्स, प्लग्स, क्राउन कॉक्स और बाकी पैकेजिंग एक्सेसरीज। और ये सप्लाई किसे करते हैं? छोटे बिजनेसेस से लेकर पूरे भारत के बड़े बल्क बायर्स तक को। यहाँ क्वालिटी चेक्स और कंपेटिटिव प्राइसिंग तो जरूरी है ही, पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है हाइजीन और सेफ स्टोरेज पर। फार्मा और फूड सेक्टर की स्ट्रिक्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लंबा चौड़ा इन्वेंट्री लाइनअप मेंटेन करना ही पड़ता है। 108 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये तिलक बाजार में मेटा इंडिया का फिजिकल ऑफिस नंबर है। ये फैक्ट इस बात पर जोर देता है कि आज के इस डिजिटल युग में भी इन व्यापारियों की एक ठोस दुकान है, एक ऐसी फिजिकल जगह है जहां जाकर आज भी सामान खरीदा जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि जिन बाजारों को ट्रेडिशनल माना जाता था, उनका अब कितनी तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। नंबर 3, द छावड़ी मार्ट डिजिटल इकोसिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि आज के वक्त में नए बायर्स मेटा इंडिया जैसे हजारों सप्लायर्स को आखिर ढूंढते कैसे हैं। यहां एंट्री होती है इस प्लेटफॉर्म की, जो एक B2C और B2B ऑनलाइन डायरेक्टरी की तरह काम करता है। ये एक ऐसा शानदार डिजिटल इकोसिस्टम है जिसने इन सारे पारंपरिक सप्लायर्स को एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया है। और ये नंबर्स ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करते हैं कि प्लेटफॉर्म पर चल क्या रहा है। स्टेनलेस स्टील पाइप्स की 16 लिस्टिंग्स हैं, स्टेनलेस स्टील की 14, ट्यूब्स की 13। साफ दिख रहा है कि हेवी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा व्यापार इस प्लेटफॉर्म पर डोमिनेट कर रहा है। ये सदियों पुराने मेटल और हार्डवेयर ट्रेड का बिल्कुल एक नया डिजिटल अवतार है। ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी जल्दी ऑनलाइन स्पेस में अपनी जगह बना रही हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ स्टील और हार्डवेयर पर खत्म नहीं होती।
हैरानी की बात तो यह है कि इस इकोसिस्टम में आयुर्वेदिक हर्ब्स, ड्राई फ्रूट्स और कॉस्मेटिक्स पैकेजिंग जैसी कैटेगरीज भी मौजूद हैं। हर्बावेदा ओवरसीज और नेशनल बॉटल हाउस जैसी लिस्टिंग्स इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यह डायरेक्टरी सिर्फ एक उद्योग तक लिमिटेड नहीं है। ये पुरानी दिल्ली की हर उस गली का प्रतिनिधित्व करती है जहां होलसेल का काम होता है। यहां लिटरली हर तरह के व्यापार के लिए जगह बनाई गई है। नंबर 4, डिजिटाइजिंग दिल्लीज हिस्टोरिक मार्केट्स। आइए देखते हैं कि कैसे एक विशाल डिजिटल डायरेक्टरी दिल्ली के उन ऐतिहासिक ट्रेड हब्स को इंटरनेट पर ला रही है जिनका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। ये देखना सच में कमाल का है कि ऑनलाइन कैटेगरीज कैसे सीधे फिजिकल लोकेशन से मैप होती हैं। एग्जाम्पल के लिए पेपर मार्केट डिजिटल रूप से फेमस चावरी बाजार को दर्शाता है। अगर किसी को ड्राई फ्रूट्स की होलसेल खरीदारी करनी हो तो वेबसाइट उन्हें डिजिटल रूप में खारी बावली ले जाती है, जो एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट्स का बाजार है। और जड़ी बूटी और मसाला का सेक्शन सीधे उन पारंपरिक थोक व्यापारियों की एक डिजिटल दुकान बन जाता है। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये पुरानी दिल्ली की व्यापारिक गलियों का एक मॉडर्न नक्शा है। 5वां और आखिरी हिस्सा, कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, मॉडर्न यूआई ट्रेडिशनल ट्रेड के लिए। तो एक ट्रेडिशनल व्यापारी और आज के स्मार्ट खरीदार के बीच इंटरनेट से कनेक्शन बनता कैसे है? चलिए उस मैकेनिक्स को समझते हैं जो इस पुराने व्यापार को स्मार्टफोन्स पर ला रहा है। यूजर जर्नी देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान है। पहले स्टेप में कैटेगरी चुनिए, जैसे स्टील, हार्डवेयर या मसाला। दूसरे स्टेप में एक बड़ा ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट आता है, अपना नाम और नंबर दीजिए। और तीसरे स्टेप में सीधे ऑनलाइन बात करें या व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलता है। ये एक क्लिक है ना, पहले के जमाने की घंटों की भागदौड़ को लिटरली रिप्लेस कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि इंस्टेंट चैट और व्हाट्सएप का जुड़ना व्यापार को कितना ज्यादा आसान और तेज बना रहा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस बदलाव का स्केल सच में मैसिव है। एक तरफ है ट्रेडिशनल होलसेलर जो एक फिजिकल दुकान और सिर्फ बल्क बायर्स तक सीमित रहता था, और दूसरी तरफ है ये प्लेटफॉर्म जो हजारों डिजिटल लिस्टिंग्स, इंस्टेंट चैट और B2C से लेकर B2B तक एक सीमलेस रीच प्रदान कर रहा है। ये सदियों पुरानी परंपरा और आज की डिजिटल जरूरत के बीच का एक शानदार कनेक्शन है। इस पूरे सफर के बाद एक बड़ा प्रभावशाली सवाल जहन में आता है। जब सदियों पुराने ये ऐतिहासिक बाजार इतनी आसानी से इंस्टेंट मैसेजिंग और व्हाट्सएप के साथ जुड़ रहे हैं, तो होलसेल ट्रेड का भविष्य आखिर क्या होगा? क्या आने वाले वक्त में सब कुछ पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, या फिर सड़क की इन पुरानी गलियों और स्क्रीन की इस नई दुनिया का ये हाइब्रिड मॉडल ही व्यापार का नया आधार बनेगा? ये सच में एक सोचने वाली बात है।